हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फीस क्वांटम क्लासेस। इस वीडियो में डॉक्टर एस सी वर्मा का बुक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 2 और पार्ट 2 का चैप्टर 31 कैपेसिटर्स का एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम्स 21, 22 एंड 23 का सॉल्यूशंस किया जाएगा, जो इस चैप्टर का वीडियो नंबर 5 और पार्ट 5 है। यह वीडियो क्लास 12 फिजिक्स, IIT JEE, नीट एंड अदर्स प्लस 2 लेवल के लिए हेल्पफुल होगा। सबसे पहले एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम 21 चैप्टर 31 कैपेसिटर्स। द पार्टिकल P shown in figure 31E11 has a mass of 10 milligram, that is mg, and a charge of minus 0.01 mu c, that is microcoulomb. Each plate has a surface area 100 cm square on one side. What potential difference V, capital V, should be applied to the combination to hold the particle P in equilibrium? इस प्रॉब्लम में एक पार्टिकल P है जो किसी कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच, बोथ प्लेट्स के बीच लाई करता है, रखा जाता है। इस पार्टिकल का चार्ज Q इक्वल टू माइनस 0.01 माइक्रोकूलॉम है, जबकि पार्टिकल P का मास 10 मिलीग्राम है। इस कैपेसिटर जिसमें कि जिसके दोनों प्लेट्स के बीच में पार्टिकल P लाई करता है, उससे कनेक्टेड एक अनदर आइडेंटिकल कैपेसिटर है जो सीरीज कनेक्शन में है। यह सीरीज कनेक्शन है जो कि फर्स्ट कैपेसिटर या अपर कैपेसिटर के निगेटिव प्लेट से लोअर कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन मतलब बोथ कैपेसिटर्स का जो कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, उसको एक सप्लाई बैटरी से जोड़ा जाता है। तो उस बैटरी पर का कितना वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज होगा, मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के द्वारा इस कॉम्बिनेशन पर अप्लाई किया जाएगा, जिससे कि जो अपर कैपेसिटर है उसके बोथ प्लेट्स के बीच में जो पार्टिकल सिचुएटेड है, लाई करता है P, जिसका मास भी दिया है, गिवन है, एंड चार्ज भी गिवन है, जिसे मैंने प्रॉब्लम में बताया, तो वह इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब उसी पोजीशन में रहे, रेस्ट में रहे, वह ऊपर नीचे डिस्प्लेस्ड नहीं। तो बैटरी का जो सप्लाई वोल्टेज है और पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब कॉम्बिनेशन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस और सप्लाई वोल्टेज भी मालूम करना है। यह तो हमें मालूम हो गया कि अगर बोथ कैपेसिटर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो बैटरी कनेक्ट किया जाता है, तो बैटरी कनेक्ट किया गया है, एंड बैटरी का जो इस बैटरी का अपर इंड, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वह ऊपर है एंड नेगेटिव टर्मिनल नीचे है, इसलिए जो अपर कैपेसिटर है उसका अपर प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा, जबकि लोअर प्लेट नेगेटिव पोटेंशियल पर है, एंड जो अपर कैपेसिटर है उसका नेगेटिव प्लेट, अब जो सेकेंड कैपेसिटर है, आइडेंटिकल कैपेसिटर, वैसा ही कैपेसिटर उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए बोथ कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। तो फर्स्ट जो एबव कैपेसिटर है, जो अपर कैपेसिटर है जो ऊपर में है, तो उसके कैपेसिटेंस को C1 और जो लोअर कैपेसिटर है उसके कैपेसिटेंस को C2 हम सपोज कर सकते हैं, दोनों बराबर है, दोनों का कैपेसिटेंस मतलब इक्वल है 0.04 माइक्रोफैराड। तो C1 इक्वल टू C, C2 इक्वल टू C। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, बोथ टू कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन में, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल कैपेसिटेंस होगा CS इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/N होता है, तो C/2 हो जाएगा। N क्या है, नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ज्वाइनिंग सीरीज कनेक्शन N है। यहाँ पर टू कैपेसिटर्स हैं जो सीरीज कनेक्शन में है, इसे नंबर ऑफ कैपेसिटर्स N की जगह 2 होगा, इसलिए
टोटल कैपेसिटेंस बोथ कैपेसिटर का कितना हो जाएगा 0.04 माइक्रोफैराड अपॉन 2 दैट इज 0.02 माइक्रोफैराड। अदरवाइज टू डिफरेंट कैपेसिटर्स जब सीरीज कनेक्शन में कॉम्बिनेशन में होते हैं उसका फॉर्मूला होता है CS इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 अल्टरनेटली 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। लेकिन यहाँ बोथ कैपेसिटर्स आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं जिनमें ईच का कैपेसिटेंस 0.04 माइक्रोफैराड है, जो कि प्रॉब्लम में इस डायग्राम में फिगर 31E11 का डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि इस प्लेट का जो सरफेस एरिया है इस प्लेट का वो 100 cm स्क्वायर है। तो नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। हमने डायग्राम से भी समझा पार्टिकल का जो पोजीशन है वह कहाँ है इस डायग्राम में। जो अपर कैपेसिटर है उसके दोनों प्लेट्स के बीच में है एंड पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में रखना है, माने जिस पोजीशन में पार्टिकल है वहीं रहे, रेस्ट में रहे, उसी पोजीशन में रहे, ऊपर नीचे डिस्प्लेस्ड नहीं हो। तो बोथ कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना होगा, माने जो बैटरी कनेक्ट करेंगे उसका सप्लाई वोल्टेज कितना होगा या पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा यह मालूम करना है, भी का वैल्यू मालूम करना है। तो नाउ वी हैव इट इज गिवन मास ऑफ द पार्टिकल m इक्वल्स टू 10 मिलीग्राम, mass m of the particle P lies between two plates of the upper capacitor। ऊपर वाले कैपेसिटर के बोथ प्लेट्स के बीच में पार्टिकल है, उसका मास m इक्वल टू 10 mg एंड 10 मिलीग्राम इक्वल टू 10 into 10 to the power -3 ग्राम एंड 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg दैट इज 1 upon 10 to the power 3 kg दैट इज 10 to the power +3 को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। तो 10 into 10 to the power 10 milligram is 10 mg equal to 10 mg means 10 milligram equal to 10 into 10 to the power -3 ग्राम, 1 मिली इक्वल टू 10 to the power -3, तो 10 to power 10 into 10 to the power -3 ग्राम हो गया 10 मिलीग्राम एंड अब केजी में कन्वर्ट करना है तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -3 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -3, अगेन 1000 से डिवाइड करना होगा 10 to the power 3 से, ऊपर जाके न्यूमरेटर में 10 to the power -3, तो दैट इज 10 into 10 to the power -6 दैट इज फाइनली वी कैन राइट इट 10 to the power -5 kg, 10 into 10 to the power -6 kg and it is 10 into 10 to the power -6 is 10 to the power -5 kg एंड चार्ज कितना है पार्टिकल का, पार्टिकल पी का चार्ज -0.001 माइक्रोकूलम दैट इज -0.001 सॉरी -0.01 है, एक ही जीरो है, डिसिमल के बाद एक ही जीरो है, तो 0.01 माइक्रोकूलम दैट इज -0.01 into 10 to the power -6 coulomb and it can be written as -10 to the power -8 coulomb, 1 into 10 to the power -8 or simply 10 to the power -8 coulomb, 10 to the power -6 and multiplied by 0.01, तो 0.01 means 1 into 10 to the power -2, so -6 -2 -8, so finally we can write it as 1 into 10 to the power -8 coulomb और simply 10 to the power -8 coulomb। Q का वैल्यू हो गया फाइनली, माइक्रो कूलम्ब से हमने कूलम्ब में कन्वर्ट किया, 1 माइक्रो इक्वल टू 10 to the power -6, तो 0.01 माइक्रो कूलम्ब इज -0.01 माइक्रो कूलम्ब, क्योंकि पार्टिकल पी पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए -0 पर Q इक्वल टू चार्ज ऑन द पार्टिकल इज Q इक्वल टू -0.01 म्यू सी इक्वल टू -0.01 into 10 to the power -6 कूलम्ब दैट इज 1 into 10 to the power -8 कूलम्ब फाइनली। उसके बाद एरिया है प्लेट का, इस प्लेट का एरिया ए कितना है 100 cm स्क्वायर, 100 cm स्क्वायर दैट इज एरिया ऑफ इस प्लेट इज 100 cm स्क्वायर दैट इज मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर, 1 cm इज इक्वल टू 10 to the power -2 मीटर दैट इज 1/100 मीटर, 1/100 इज 10 to the power -2 मीटर और उसका स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर 10 to the power -2 मीटर और उसका स्क्वायर है तो 10 to the power -2
का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, दैट इज 10 टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. तो 100 cm square is 100 multiplied by 10 to the power minus 4 meter square. That is finally 100 multiplied by 10 to the power minus 4 is 10 to the power minus 2. 100 is 10 to the power plus 2 multiplied by 10 to the power minus 4. तो 10 to the power plus 2 minus 4, तो पावर ऐड होकर के 10 to the power 2 minus 4, that is 10 to the power minus 2. 10 to the power minus 2 मीटर स्क्वायर. ये सभी तो गिवन डाटा है. अब पार्टिकल पी को कैपेसिटर के बोथ प्लेट्स के बीच में इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होगा, यहाँ पर उस अपर कैपेसिटर को मैं अलग से स्केच करता हूँ. फोर्सेज जो काम करेंगे, बोथ कैपेसिटर्स, जो अपर प्लेट है वह पॉजिटिव है, लोअर प्लेट नेगेटिव है, उसके बीच में पार्टिकल पी है. तो पार्टिकल का बोथ प्लेट्स के बीच में पार्टिकल है जो अपर कैपेसिटर है उसके बीच में. तो इस पर क्या होगा, इसका वेट किधर काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड. चार्ज पार्टिकल का वेट कितना हो गया mg, तो यह किधर वेट करेगा, towards vertically downward, mg weight of the particle p. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव प्लेट ऊपर है, नेगेटिव प्लेट नीचे है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर होता है. तो एवर प्लेट माने जो अपर प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर का, जिस कैपेसिटर के बोथ प्लेट्स के बीच में पार्टिकल है तो उसका अपर प्लेट पॉजिटिव है, लोअर प्लेट नेगेटिव है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अपर प्लेट से लोअर प्लेट की ओर. लेकिन पार्टिकल क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल किधर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा. तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पर फोर्स किधर काम करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट. इसलिए इस चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पी पर जो फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वह किधर काम करेगा, टुवर्ड्स. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है किधर, फ्रॉम वर्टिकली डाउनवर्ड है, फ्रॉम अबव टू बिलो, वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड है. तो चार्ज पार्टिकल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल है, कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड कंस्टिट्यूट करते हैं. इसलिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा चार्ज पार्टिकल पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में अगर कोई चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज अगर क्यू है तो अलाई करता है, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्यू इंटू ई. यह चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्यू इंटू ई, अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो पार्टिकल पी कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में इक्विलिब्रियम में रहे, इसके लिए क्या होगा, वेट जो होगा, वेट ऑफ द पार्टिकल इज बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू. तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पर फोर्स किधर काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट. तो उस चार्ज पार्टिकल पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स काम करेगा चार्ज पार्टिकल पर, वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट, दैट इज फ्रॉम, इधर काम करेगा वर्टिकली अपवर्ड, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है, शो किया है. तो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल पी क्या होगा, वेट ऑफ द पार्टिकल, बैलेंस, वेट ऑफ द पार्टिकल इज बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. पार्टिकल का वेट उस पार्टिकल पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, मतलब कैपेसिटर के बोथ प्लेट्स के बीच में रखा गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट, उसके द्वारा वेट बैलेंस हो जाएगा. तब पार्टिकल पी कैपेसिटर, सॉरी, जो एबव कैपेसिटर है या अपर कैपेसिटर है, उसके बोथ प्लेट्स के बीच में इक्विलिब्रियम में रहेगा, रेस्ट में रहेगा. तो फॉर राइट नाउ, फॉर द इक्विलिब्रियम, for the equilibrium of the particle between two plates of the capacitor is particle, for the equilibrium of the particle between two plates of the capacitor, or in the electric field we have weight of the particle mg is balanced by the electric force acting on the negatively charged particle due to electric field E, capital E, magnitude of electric field is capital E. So mg is equal to qe, mg is equal to qe. अब मैं फर्दर सॉल्यूशन के लिए प्रॉब्लम जो मैंने लिखा है बोर्ड पर उसे इरेज करता हूँ, उसे मिटाता हूँ. अब हम आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि गिवन डाटा भी है. उसके अलावा जो कंडीशन हमने लिखा है यहाँ यूज किया mg इक्वल टू क्यू, जिससे कि पार्टिकल
कैपेसिटर के बोथ प्लेट्स के बीच में इक्विलिब्रियम में रहे, रेस्ट में रहे, वह मूव न करे, ऊपर या नीचे मूव न करे। उसके लिए कंडीशन क्या है? वेट ऑफ द पार्टिकल एम जी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड, electric force acting on the particle due to the electric field, and that electric force experienced by the charge particle of charge q is q into e in the upward direction। इस चार्ज पार्टिकल p पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स किधर काम करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? वह किधर है? पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर डाउनवर्ड है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज पार्ट निगेटिवली चार्ज पार्टिकल p पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, अपवर्ड काम करेगा। हम जानते हैं कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स काम करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। नाउ वी हैव, तो कंडीशन हमने इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल के लिए प्राप्त किया, ऑब्टेन किया, mg इक्वल टू qe, और वी कैन राइट इट एज qe इक्वल टू mg, साइड चेंज करना, और qe इक्वल टू mg हो गया। साइड चेंज करने से LHS को RHS में, RHS को LHS में। अब Q इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? कैपेसिटर के बोथ प्लेट्स के बीच में किसी भी जगह पर, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसके लिए एक्सप्रेशन कितना होता है? सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, दैट इज कूलॉम्स थ्योरम, कूलॉम्स लॉ नहीं, कूलॉम्स थ्योरम। किसी चार्ज कंडक्टर के नजदीक किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? उस चार्ज कंडक्टर का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का 1/ε0 टाइम्स होता है। इट इज कॉल्ड कूलॉम्स थ्योरम, नॉट कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स थ्योरम से कैपिटल E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर के ईच प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी है। पॉजिटिव प्लेट का प्लस सिग्मा, नेगेटिव प्लेट का माइनस सिग्मा। तो सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? E इक्वल टू कैपिटल E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू mg, और सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन द कैपेसिटर, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द कैपेसिटर, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ई के जगह हमने यूज किया कूलॉम्स थ्योरम से, कैपिटल E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा की जगह यूज कर सकते हैं कितना? चार्ज अपॉन एरिया, दैट इज चार्ज Q। कैपेसिटर का चार्ज को हम कैपिटल Q सपोज कर सकते हैं, कैपिटल Q, क्योंकि पार्टिकल का जो चार्ज है, पार्टिकल पर भी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसको हमने स्मॉल q सिंबल से डिनोट किया है। तो कैपेसिटर के प्लेट पर जो चार्ज होगा वह चार्ज का मैग्नीट्यूड हम Q यूज कर सकते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, एरिया को हमने ये सपोज किया है, एरिया डाटा में दिया है 100 cm², एरिया ऑफ इस प्लेट। तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेस वेयर particle P is situated is capital E equal to surface charge density upon epsilon naught। कैपेसिटर के बोथ प्लेट्स के बीच में किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। यहाँ पर P पार्टिकल है, वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया Q अपॉन A इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर सिग्मा की जगह Q अपॉन A लिखा जा सकता है। तो और वी हैव Q मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा की जगह क्या लिखेंगे? Q अपॉन A, चार्ज ऑन द, ये कैपिटल Q हमने लिखा है, कैपेसिटर का जो चार्ज है कैपिटल Q अपॉन A डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट भी है, E का वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह हमने Q अपॉन A, चार्ज अपॉन एरिया यहाँ पर यूज किया है, इक्वल टू mg, इक्वल टू mg। एंड हमें मालूम करना है चार्ज नहीं, हमें मालूम कर कैपेसिटर पर चार्ज नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर मालूम करना है। बैटरी से जो कनेक्ट किया गया है बोथ कैपेसिटर्स, जिस कैपेसिटर के बोथ प्लेट्स के बीच में पार्टिकल P है अपर कैपेसिटर का, उसके उससे एक और भी अदर कैपेसिटर भी कनेक्टेड है सीरीज कनेक्शन में। तो एंड पूरे कॉम्बिनेशन को एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है जिसका सप्लाई वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस भी है। इस पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी का इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही और सप्लाई वोल्टेज को ही मालूम करना है भी क्या वैल्यू। तो यहाँ हमने क्यों हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी में चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द कैपेसिटर कैपिटल Q चार्ज हमने सपोज किया है कैपेसिटर के प्लेट पर, एंड एरिया है गिवन है 100 cm² इस प्लेट का, तो Q अपॉन A। एंड लेकिन हमें मालूम करना है पोटेंशियल, तो इसके लिए फिर फॉर्मूला हमें Q इक्वल टू क्या होता है? चार्ज इक्वल टू C इंटू V। तो C यहाँ कौन सा C लेना होगा? C यहाँ पर पूरे कॉम्बिनेशन का लेना होगा, केवल मैंने अपर कैपेसिटर का ही नहीं, मतलब
अपर कैपेसिटर एंड उससे कनेक्टेड सीरीज कनेक्शन में लोअर कैपेसिटर है, दोनों का कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस यूज करना होगा CS। सो Q इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखना होगा, और स्मॉल q तो पार्टिकल का चार्ज है दोनों प्लेट के बीच में, दोनों प्लेट्स कैपेसिटर अपर कैपेसिटर है उसके बोथ प्लेट्स के बीच में जो पार्टिकल है उसका चार्ज स्मॉल q है, जो गिवन है 1 इंटू कितना है 10 टू पावर, फाइनली 1 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम है, 1 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम फाइनली हमने लिखा है। तो Q तो है ही, बाद में इसका वैल्यू पुट करेंगे, और कैपिटल Q की जगह हम यहाँ पर यूज करें CS टोटल कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन बोथ कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस आइडेंटिकल कैपेसिटर है। तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 0.04 माइक्रोफैराड है। तो CS इनटू सप्लाई वोल्टेज भी, इस बैटरी का जो सप्लाई वोल्टेज है और पोटेंशियल डिफरेंस भी है वह मालूम करना है। तो भी Q की जगह C इंटू V फॉर्मूला यूज किया, तो कैपिटल Q इक्वल टू चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना हो जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द बोथ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ज्वाइन इन सीरीज CS मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस V मालूम करना है, इक्वल टू होगा कितना CS इंटू V अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो V हमको मालूम करना है, यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे V को, जो एक्सप्रेशन हमें मालूम हो रहा है तो उससे हम एलिमिनेट कर देंगे। Q का वैल्यू अलग से हम लिख लेते हैं याद रखने के लिए, 1 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम फाइनली। तो कैपिटल Q की जगह चार्ज ऑन द प्लेट कितना हो गया, फॉर्मूला यूज करके CS इंटू V टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कनेक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स CS इंटू सप्लाई वोल्टेज V और पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द कॉम्बिनेशन V अपॉन, तो Q की जगह कैपिटल Q की जगह स्मॉल q तो चार्ज है ही इस एक्सप्रेशन में, एंड सिग्मा की जगह कैपिटल Q बाई A चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द कैपेसिटर प्लेट, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द कैपेसिटर, तो Q कैपिटल Q अपॉन A हो गया। तो कैपिटल Q इस कैपेसिटर पर क्या है, जो बोथ कैपेसिटर सीरीज कनेक्शन में दोनों पर सेम चार्ज होगा, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है सेम चार्ज होता है, तो अपर कैपेसिटर पर भी चार्ज Q होगा एंड लोअर कैपेसिटर पर भी चार्ज कितना होगा Q। तो कैपिटल Q की जगह CS इंटू V फॉर्मूला यूज करके अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई G। अब यहाँ से V को एलिमिनेट कर लिया जाए, एरिया का वैल्यू कितना है 100 cm स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर, दैट इज 10 टू पावर -2 मीटर स्क्वायर। इधर साइड में इसे नोट कर देता हूँ, इसका वैल्यू यूज करना होगा, इसलिए एरिया को का जो वैल्यू है उसे मैं इरेज करता हूँ, मिटाता हूँ। अब V को एलिमिनेट कर दिया जाए, पोटेंशियल डिफरेंस V इसका वैल्यू मालूम करना है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा mg मल्टीप्लाइड बाई A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई Q स्मॉल q चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाई CS इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स। अब वैल्यूज सबको पुट कर दिया जाए, सभी वैल्यूज हमें मालूम है, गिवन है। मास कितना है m का वैल्यू, मास इक्वल टू 10 टू द पावर -5 kg, मास था 10 मिलीग्राम, तो हमने 10 इंटू 10 टू द पावर -6 kg में कन्वर्ट कर दिया, तो 10 इंटू 10 टू पावर -6 इज 10 टू द पावर -5। तो m की जगह मास ऑफ द पार्टिकल कितना हो गया 10 टू द पावर -5 kg मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल g का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रॉब्लम में गिवन नहीं है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू स्मॉल g का होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वह वैल्यू यूज करना होगा, लेकिन यहाँ राउंड ऑफ करके मैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर यूज करता हूँ, जिससे कैलकुलेशन में थोड़ी सुविधा होगी। तो स्मॉल g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन प्लेस ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एरिया कितना है a इक्वल टू 10 टू द पावर -2, फाइनली एरिया जो है 10 टू पावर -2 मीटर स्क्वायर, ऐसे 100 cm स्क्वायर है, लेकिन मीटर स्क्वायर में 10 टू पावर -2 मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जानते हैं 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रख दिया गया 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 अपॉन स्मॉल q जो चार्ज पार्टिकल है उसका जो चार्ज है फाइनली हमने लिखा है, वह चार्ज क्या है निगेटिव में है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ
अगर निगेटिव लिया जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव के रूप में ये हम एक्सप्रेस करते हैं। तो ऐसे क्यू का वैल्यू निगेटिव है, लेकिन यहाँ पर क्यू का मैग्नीट्यूड ले लिया जाए तो कितना है 1 × 10⁻, कितना चार्ज कितना था 0.01 माइक्रो कूलम। तो 0.01 × 10⁻⁻6 कूलम, दैट इज फाइनली 0.01 × 10⁻⁻6 इक्वल टू 1 × 10⁻⁻8। तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ही देख लिया जाए, ऐसे तो चार्ज निगेटिव है, तो अदरवाइज पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव ही यूज किया जाता है। तो 1 × 10⁻⁻8 हो गया कूलम स्मॉल क्यू का वैल्यू, चार्ज पार्टिकल पी का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है 1 × 10⁻⁻8 फाइनली। एंड CS जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, बोथ कैपेसिटर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में है, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है C1 = C2 C इक्वल टू कितना हो गया C1 = C2 = C 0.04 माइक्रोफैराड। तो कितना हो जाएगा इस कैपेसिटर का, माने टोटल कैपेसिटेंस CS = क्या होता है C/N होता है सीरीज कनेक्शन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस। यहाँ C का वैल्यू कितना है 0.04, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जो सीरीज कनेक्शन में है कितने हैं 2 हैं, तो 0.04 C के, तो CS = कितना हो जाएगा टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल कैपेसिटेंस of the series combination of two identical capacitors as shown in figure 31E11 is C/N, that is 0.04 upon number of identical capacitors connected in series is 2, so 0.04 upon 2, that is 0.02 microfarad. So CS = 0.02 मल्टीप्लाई माइक्रोफैराड है, तो फैराड में 10⁻⁻6 × 10⁻⁻6 ये CS हो गया। CS का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कनेक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स। CS = क्या होता है C/N। C का वैल्यू कितना है इस कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस है 0.04 माइक्रोफैराड है, अपॉन नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, जो दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, तो दोनों सीरीज कनेक्शन में है, तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स 2 है, तो N = 2 हो गया। तो 0.04 माइक्रोफैराड अपॉन 2 = 0.02 माइक्रोफैराड एंड फैराड में कन्वर्ट करेंगे तो 0.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 फैराड, जो हमने किया दिया है किलोमीटर में। -6 से -12 का, माने डिनोमिनेटर में -6 है, न्यूमरेटर में -12 है एप्सिलॉन 0 का वैल्यू में, तो -6 पावर न्यूट्रलाइज हो गया न्यूमरेटर का। अब यहाँ पर 10⁻⁻8 नीचे में भी है, यहाँ 1 × 10⁻⁸ जो चार्ज पार्टिकल P है उसका चार्ज है फाइनली 1 × 10⁻⁸, और यहाँ -6 और यहाँ 10⁻2 भी है। 10⁻2 क्या है एरिया, तो -6 -2 -8, डिनोमिनेटर में भी कितना है -8 कैंसिल हो गया। अब 8.85 डिवाइडेड बाई 0.02, तो यहाँ पर 8.85 में 2 प्लेस पर डिसिमल है एंड 0.02 में भी 2 प्लेस पर डिसिमल है, यह दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ भी कैंसिल हो गया। तो अब कितना बच रहा है, अब बच रहा है 10 × 10⁻⁻5, यहाँ पर ये हो गया 10⁻⁴, 10 का पावर 1 है, 10⁻⁻5 है, तो 10 का पावर 1 से 10⁻⁻5 का -1 पावर न्यूट्रलाइज होकर के 10⁻⁴, तो फाइनली कितना बच रहा है 885 न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में कितना बच रहा है केवल 2, 8.85 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में कितना पावर है 10⁻⁴। तो अब इसे मैं ऊपर में लिखता हूँ बोर्ड के अपर पार्ट में, जो फाइनल आंसर है इस प्रॉब्लम का। देयरफॉर ये क्या है V है, पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैपेसिटर्स, और सप्लाई वोल्टेज है बैटरी का, पोटेंशियल डिफरेंस और सप्लाई वोल्टेज, और देयरफॉर V फाइनली कितना आ गया, अब न्यूमरेटर में 885 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर में कितना पावर बचा 10⁻⁴, यह क्या होगा वोल्ट होगा, इसे V सिंबल से डिनोट किया जाता है। अब इसे हम लिख सकते हैं, फर्दर एक्सप्रेस कर सकते हैं 88.5 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ -4 की जगह -3 अगर हम यूज करें तो यहाँ पर क्या होगा
88.5 लिखना होगा, स्पेस करना होगा। 88.5 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3 क्या होगा, वोल्ट होगा। ये अभी वोल्ट में होगा। अब 88.5 में 2 से डिवाइड कर दें तो कितना होगा, 44.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3 वोल्ट। यह कितना हो गया, 44.25 मिली वोल्ट। 44.25 1 मिली इक्वल टू 10 टू पावर -3 मिली वोल्ट आंसर। और इसे हम राउंड ऑफ कर दें तो 44 मिली वोल्ट आंसर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द series combination of both capacitors so that the particle P will lie in the equilibrium, will remain in the equilibrium will be V equal to 44 millivolt। यह इसका फाइनल आंसर हुआ, इस मैंने प्रॉब्लम का आंसर हुआ जिसमें सप्लाई वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया गया है बोथ कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन को जिस बैटरी से जोड़ा गया है उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस या उस बैटरी का सप्लाई वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा, 44 मिलीवोल्ट होगा। बुक का आंसर 43 मिलीवोल्ट है। और ऐसा इसलिए है कि स्मॉल जी का वैल्यू यहाँ पर हमने इस प्रॉब्लम में कितना यूज किया था, 10 यूज किया था, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो बुक का आंसर में जी का वैल्यू 9.8 यूज करके सॉल्व किया गया है, इसलिए आंसर उसमें 43 है। जबकि यहाँ पर हमने राउंड ऑफ करके 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज किया, इसलिए 44 मिली वोल्ट। Problem 22. Both the capacitors shown in figure 31E12 are made of a square plates of age a small a. The separation between the plates of the capacitors are D1, a small d1 and a small d2, as shown in the figure. A potential difference V is applied between points a small a and a small b. An electron is projected between the plates of the upper capacitor along the central line of the upper capacitor. With what minimum speed should the electron be projected so that it does not collide with any plate? Consider only the electric forces. इस प्रॉब्लम में 2 कैपेसिटर्स हैं जिनके प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D1 एंड D2 है। बोथ कैपेसिटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ईच कैपेसिटर का एज दैट इज ईच कैपेसिटर का के प्रत्येक प्लेट का लेंथ कितना है, स्मॉल ए है, एंड प्लेट कैसा है, स्क्वायर प्लेट। किससे बना है, स्क्वायर प्लेट से बना है। कैपेसिटर किससे बना है, स्क्वायर प्लेट से बना है, जिसमें प्रत्येक एज का जो लेंथ है कैपेसिटर के प्रत्येक एज का मतलब स्क्वायर प्लेट का एज कितना है, स्मॉल ए है, तो उससे यह कैपेसिटर बना है। तो माने ईच कैपेसिटर का जो एज होगा वह कितना होगा, स्मॉल ए होगा, माने उसका जो लेंथ होगा स्मॉल ए होगा। एरिया कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर और एज स्क्वायर दैट इज स्मॉल ए स्क्वायर। तो एज एरिया जो होगा कितना हो जाएगा, ए इक्वल्स टू स्मॉल ए स्क्वायर। क्योंकि कैपेसिटर बोथ कैपेसिटर्स किससे फॉर्म हुआ है, स्क्वायर प्लेट से फॉर्म हुआ है, जिसके कारण जिसका एज प्रत्येक कैपेसिटर का जो एज है
मतलब प्लेट का जो लेंथ है वो कितना है, स्मॉल है, तो एरिया कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू ए स्क्वायर। एरिया ऑफ ईच प्लेट कितना हो जाएगा, स्क्वायर प्लेट ए स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर और एज का स्क्वायर। तो स्मॉल ए चूंकि एज है इसलिए एज हो गया कितना ऑफ ईच स्क्वायर प्लेट स्मॉल ए। एक इलेक्ट्रॉन को अपर कैपेसिटर का सेंट्रल लाइन से प्रोजेक्ट किया जाता है, तो कितना मिनिमम स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, से दैट मिनिमम स्पीड इज u, स्मॉल u, दैट इज ux, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, शुरू में इनिशियली एक्स एक्सिस के लॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया। तो यह मिनिमम स्पीड u मालूम करना है, जिससे कि वह इलेक्ट्रॉन, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जब ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया जाता है, तो अपर प्लेट का जो अपर प्लेट का जो अपर कैपेसिटर का जो अपर प्लेट होगा उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, जबकि उसके लोअर प्लेट पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। इसी ढंग से जो लोअर कैपेसिटर, इससे जो लोअर कैपेसिटर कनेक्टेड है तो सीरीज कनेक्शन में है होगा, इसलिए कि जो अपर कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट लोअर कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करने पर सेम चार्ज होगा बोथ कैपेसिटर्स पर, एंड सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। बोथ कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन होगा जब ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया जाए, मतलब बैटरी सही से जोड़ दिया जाए। बैटरी का सप्लाई वोल्टेज कितना है, V है, बैटरी का अपर टर्मिनल पॉजिटिव है, लोअर टर्मिनल नेगेटिव है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी पॉइंट के बीच, मतलब ए एंड बी के बीच में हम ए एंड बी जो पॉइंट्स हैं जिसके बीच में बोथ कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया गया है, तो ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करने पर क्या होगा, अपर कैपेसिटर का जो अपर प्लेट है वह पॉजिटिव पोटेंशियल प्लस चार्ज उस पर होगा, जबकि लोअर कैपेसिटर पर नेगेटिव चार्ज। इसी ढंग से जो बिलो, मतलब इसके माने अपर कैपेसिटर के नीचे जो कैपेसिटर है लोअर कैपेसिटर, उसका भी अपर प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा, प्लस चार्ज से चार्ज हो जाएगा, जबकि नेगेटिव प्लेट पर, जबकि जो उसका लोअर कैपेसिटर के लोअर प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होगा। इस प्रकार एक कैपेसिटर का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड हो तो सीरीज कनेक्शन होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, चार्ज जो होता है वह क्या होता है, सेम होता है, एंड बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और सप्लाई वोल्टेज उसे भी सपोज किया जाए, कैपिटल V। तो इनिशियल स्पीड मालूम करना है, इनिशियल वेलोसिटी किसका, प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन जिसे प्रोजेक्ट किया गया है अपर कैपेसिटर के सेंट्रल लाइन से, तो कितना मिनिमम स्पीड से उसे प्रोजेक्ट किया जाए जिससे कि यह किसी भी प्लेट से जाकर स्ट्राइक न करे, उसमें स्टिक न करे। यहाँ पर भी चूंकि पोटेंशियल ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो वह नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जब अपर प्लेट के सेंट्रल लाइन से प्रोजेक्ट किया जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के लॉन्ग u वेलोसिटी से, तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू वह वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी u इक्वल टू ux हम सपोज करते हैं। तो हालांकि वह पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कैपेसिटर के अपर कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन कितना मिनिमम स्पीड हो है जिससे कि डिफ्लेक्ट तो हो लेकिन जाकर के स्ट्राइक ना करे उससे, मतलब आइदर ऑफ द प्लेट से जाकर के स्ट्राइक ना करे, उसे टच ना करे, वह स्पीड मालूम करना है। उससे कोलाइड ना करे, मतलब किसी भी प्लेट से, पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव, तो प्लेट किसी से कोलाइड नहीं करे। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ ही डिफ्लेक्टेड होगा, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव प्लेट उसको डिफ्लेक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट जो अपर प्लेट है उससे लोअर प्लेट की ओर होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। इसलिए यह जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा दोनों प्लेट्स के बीच में वो क्या है, उसे दिया भी गया है डॉटेड लाइन से, डॉटेड कर्व लाइन से रिप्रेजेंट किया है, मतलब ट्रेजेक्टरी, डॉटेड ट्रेजेक्टरी से रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब यह सिमिलर केस है किसका, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है, जिसमें कि इनिशियली तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया है u वेलोसिटी, मिनिमम स्पीड u से, जो कि x कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन कर्व पाथ पर मोशन करता है, जो कि ट्रेजेक्टरी है इसका, मतलब प्रोजेक्टाइल का जो ट्रेजेक्टरी होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का,
तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में भी यहाँ जो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा उस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो वर्टिकल मोशन होगा along the curved path above the positive plate, अपर पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो टुवर्ड्स मोशन होगा, डिफ्लेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का, तो वह जैसा कि फिगर डायग्राम में भी डॉटेड कर्व से रिप्रेजेंट किया गया है, तो वह मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इन्फ्लुएंस होगा, माने वर्टिकल अपवर्ड मोशन। तो माने वाई एक्सिस के लॉन्ग जो मोशन होगा उसमें एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, एंड फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन पर एक्ट करेगा वह क्या होगा, क्यू इन टू यू होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल ई है तो स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन ई। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव नहीं है, हॉरिजॉन्टल जब डायरेक्शन होगा, माने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब मोशन होगा, क्योंकि इनिशियली तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही अपर प्लेट के सेंट्रल लाइन से, अपर प्लेट के बीचों बीच माने सेंट्रल लाइन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही वेलोसिटी मिनिमम स्पीड यू से इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया है, तो उसके हॉरिजॉन्टल मोशन पर एक्सेलरेशन का कोई प्रभाव इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सेलरेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रॉन का वह जीरो होगा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा f/m दैट इज स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन m। तो एरिया हो गया इस प्लेट का कितना हो गया, कैपिटल एरिया इज इक्वल टू एच का स्क्वायर स्मॉल ए स्क्वायर, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया। अब पोटेंशियल डिफरेंस अब भी अप्लाई कर दिया गया है ए एंड बी पॉइंट के बीच में, दैट इज बैटरी से जोड़ा गया है, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से बोथ कैपेसिटर सीरीज कनेक्शन में है, दिखाई दे रहे हैं। जो अपर प्लेट है, अपर जो कैपेसिटर है उसका अपर प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, लोअर प्लेट निगेटिवली चार्ज, एंड इसी ढंग से अपर प्लेट से कनेक्टेड जो लोअर कैपेसिटर है उसका भी अपर प्लेट पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर, एंड लोअर प्लेट पर निगेटिव चार्ज। तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो ये डिस्टेंस कितना है बोथ प्लेट्स के बीच में, अपर प्लेट मतलब अपर जो कैपेसिटर है उसके बोथ प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d1 है, लोअर कैपेसिटर के बोथ प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस या सेपरेशन d2 है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर दिया गया है सेंट्रल लाइन से, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा d/2 सेंट्रल लाइन के अबव डिस्टेंस d/2 लो, एंड इसके बिलो डिस्टेंस भी कितना होगा d/2। तो यहाँ पर अगर अब हम इलेक्ट्रॉन के मोशन पर मतलब मोशन पर विचार करें, कंसीडर करें एक्स एक्सिस के लॉन्ग एंड वाई एक्सिस के लॉन्ग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा केस है, तो मोशन और द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन along एक्स एक्सिस इक्वेशन हम लोग यूज करें s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन होगा उस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो अपर प्लेट के सेंट्रल लाइन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू वेलोसिटी मिनिमम स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया, वो स्पीड मालूम करना है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रोजेक्ट किया गया था, यू की जगह यूएक्स कंपोनेंट होगा उसका, और यू वाई कंपोनेंट क्या होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग जीरो होगा, क्योंकि इनिशियली तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग किया गया है। तो पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो होगा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया जाए s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो a की जगह x होगा, x डायरेक्शन में कंपोनेंट एक्सेलरेशन का कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल मोशन प्रोजेक्टाइल के केस में हम जानते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन हो या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हो, तो उस केस में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होता है वह कांस्टेंट होता है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन जो है जीरो होता है। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना डिस्टेंस कवर करेगा, अगर पूरे एज को डिस्टेंस कवर कर लेगा, जब इलेक्ट्रॉन जो है मतलब लेफ्ट इंड से कैपेसिटर के लेफ्ट इंड से राइट इंड तक पहुंच जाए, हालांकि उसे कोलाइड नहीं करना है अपर प्लेट से, डिफ्लेक्ट तो जरूर हुआ लेकिन कोलाइड नहीं करना है, तो वह मिनिमम स्पीड मालूम करना है, फिर भी वह तो डिस्टेंस कवर करेगा पूरे एज के बराबर, और एज का लेंथ कितना है, स्मॉल ए है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एस की जगह ए हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। टोटल प्लेट का जो एज है, कैपेसिटर के जो प्लेट का एज है वो कितना है, स्मॉल ए है, गिवन है, तो ए इक्वल टू एस की जगह ए हो जाएगा, यू की जगह यू एक्स हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट। टाइम कितना लगा यहाँ से कैपेसिटर के लेफ्ट इंड से राइट इंड तक पहुँचने में, पूरा एज के बराबर डिस्टेंस कवर करने में, माने पूरे एज को, मतलब पूरे एज के पैरेलल जो माने मोशन हो रहा है, माने एज के लॉन्ग जो मोशन हो रहा है, तो उसको हालांकि कर्व पाथ हो रहा है, बाद में चल करके कैपेसिटर के अपर प्लेट पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन क्योंकि कोलाइड नहीं करना है तो वह कंडीशन, माने ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड नहीं करा रहे हैं, थोड़ा सा उसे कर्व पाथ जरूर दिया गया है, जो डिफ्लेक्ट में ट्रेजेक्टरी जरूर दिया गया है, जिसे डॉटेड कर्व द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन पार्टिकल को यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वह टच नहीं कर रहा है, फाइनली वहाँ सेकेंड प्लेट तक भी पहुँच पार करके भी टच नहीं कर रहा है, तो
तो उसके लिए स्पीड यू है, यू इक्वल टू यूएक्स, उसे मालूम करना है कि प्लस एक्सेलेरेशन तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मोशन में प्रोजेक्टाइल के हॉरिजॉन्टल मोशन में तो एक्सेलेरेशन का कोई प्रभाव माने इलेक्ट्रिक फील्ड का यह प्रभाव नहीं है, तो इसलिए एक्सेलेरेशन 0 होगा। तो ए इक्वल टू यूएक्स इंटू टी हो जाएगा। लेफ्ट तो टाइम मालूम हो जाएगा यहाँ से कितना टाइम लगा इलेक्ट्रॉन को पूरे एज को कवर करने में, माने कैपेसिटर के लेफ्ट इंड से राइट इंड तक पहुंचने में हुआ टाइम टी इक्वल टू एक्सेलरेटिव टाइम इक्वल टू कितना हो गया, डिस्टेंस माने लेंथ ऑफ द माने एज ऑफ द कैपेसिटर या लेंथ ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज अ स्मॉल ए डिवाइडेड बाय यूएक्स। यूएक्स हमें फाइंड करना है, जो मिनिमम वेलोसिटी है इस डायरेक्शन के लोग हमने यू इक्वल टू यूएक्स हमको मालूम करना है, यही मिनिमम स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जिसे हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रोजेक्ट किया है। तो ये तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। एंड अब वाई एक्सिस के लॉन्ग मोशन देखा जाए, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है ट्रैजेक्टरी के लॉन्ग, तो मोशन along y axis, motion of the electron along y axis, and for motion of the projected electron, जिसे हमने थ्रो किया है सेंट्रल लाइन से मूव कराया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन वो डिफ्लेक्ट हो गया यहाँ पर प्लेट की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन along y एक्सिस, इक्वेशन हो गया s इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस वाई कितना हो जाएगा, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी, यहाँ तो यू एक्स टी था, प्लस हाफ ए वाई, वाई डायरेक्शन के लॉन्ग एक्सेलेरेशन है, एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग एक्सेलेरेशन इनिशियल केस में एक्स एक्सिस के लॉन्ग 0 था, तो हमने उसे यूज नहीं किया है, और एक्सेलेरेशन एक्स इक्वल टू 0 रखा, इसलिए ए इक्वल टू जो डिस्टेंस हो गया, जो स्क्वायर प्लेट का जो एज है या लेंथ, जितना इलेक्ट्रॉन लेफ्ट इंड से कैपेसिटर के राइट इंड तक पूरे इंटायर लेंथ को कवर करने में, इंटायर एज को के बराबर लेंथ को कवर करने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसमें जो समय लगा वह कितना हो गया, टी इक्वल टू ए अपॉन यू एक्स। क्योंकि एक्सेलेरेशन जो सेकंड टर्म है वो 0 हो गया, एक्सेलेरेशन के कारण एक्स इक्वल टू 0 होने के कारण सेकंड टर्म को हमने नहीं लिखा, तो इसलिए टी इक्वल टू टाइम कितना लगा, कैपेसिटर के एज जिसका लेंथ कितना है, एज का लेंथ कितना है, स्मॉल ए है, तो उसे कवर करने में टाइम कितना हुआ, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, इनिशियल स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस, मिनिमम स्पीड यही है, इसे मालूम करना है यू एक्स इंटू टी, तो टी यहाँ निकल गया है टाइम, एंड टी का सपोज किया जाए इक्वेशन 1 है, टी इक्वल टू ए अपॉन यू एक्स, एंड यहाँ पर 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर, इस टी का वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ यू वाई कितना है, 0 है, एस वाई कितना है, वाई के लॉन्ग डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई एक्सिस कितना है, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्टेंस है कवर किया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना डिस्टेंस कवर किया, एज के लेंथ के बराबर, एज के लेंथ के बराबर डिस्टेंस ये किया, मतलब किधर एक्स एक्सिस के लॉन्ग, पूरा मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, और वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना डिस्टेंस है इनिशियली d/2, सेंट्रल लाइन से हमने किया है, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग d/2 जो डिस्टेंस है किधर है, वाई के लॉन्ग ये है, तो d/2 होगा, एस वाई के जगह d/2 इनिशियल जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, और पार्टिकल को चूंकि टच नहीं करना है, मैंने यहाँ से फाइनली टच नहीं करना है, डिफ्लेक्ट तो हुआ है लेकिन टच नहीं करना है, तो जो डिस्टेंस होगा वाई के अलोंग वह कितना होगा, d/2, एस वाई इक्वल टू d/2, यू वाई कितना है 0, एक्स डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया है, तो यू वाई 0 इंटू टाइम का तो वैल्यू है लेकिन यह 0 हो गया, फर्स्ट टर्म 0 हो गया, यू वाई 0 होने से 0 इंटू 2 दैट इज 0, तो फर्स्ट टर्म टोटल क्या हो गया, यू वाई 0, टाइम तो है लेकिन 0 इंटू 2 इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए वाई कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एक्सेलेरेशन होगा वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, मतलब पॉजिटिव प्लेट से कैपेसिटर का जो अपर कैपेसिटर है उसके पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, दैट इज नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एक्सेलेरेशन ए वाई हुआ वाई डायरेक्शन में वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन बाई मास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो फोर्स कितना होगा एक्सेलेरेशन माने वाई एक्सिस के लॉन्ग जो फोर्स काम करेगा इलेक्ट्रॉन पर, तो वह फोर्स कितना होगा, क्यू इंटू ई होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैपिटल ई है, तो स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम मल्टीप्लाइड बाई टी, टी मालूम हो गया है, टी कितना मैंने टाइम कितना लगेगा मोशन के लिए, मैंने कैपेसिटर के लेफ्ट इंड से राइट इंड तक मोशन में कितना टाइम लगेगा, ए अपॉन यू एक्स, ए अपॉन स्मॉल ए अपॉन यू एक्स, इसका होल स्क्वायर हो गया, और
डिस्टेंस कितना हो गया वाई एक्सिस के लॉन्ग dy2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल लाइन से मतलब कैपेसिटर अपर कैपेसिटर के सेंट्रल लाइन से प्रोजेक्ट किया गया है, तो सेंट्रल लाइन के ऊपर डिस्टेंस वाई एक्सिस के लॉन्ग ये है dy2 है, एंड नीचे भी जो डिस्टेंस है वह वाई एक्सिस के लॉन्ग है कितना नीचे dy2 सेंटर से तो डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस d1 है तो d1/2, दिस डिस्टेंस इज dy2 मींस d1/2, यहाँ पर आप d1/2 यूज करें, d1/2, d1/2 सेंट्रल लाइन के अबव डिस्टेंस हुआ, सेंट्रल लाइन के नीचे भी d1/2, तो d1/2 sy इक्वल टू वाई एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा d1/2, तो और क्या हो गया d1/2 इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन m मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर, एज का स्क्वायर, प्लेट का एज स्मॉल ए है या लेंथ ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज स्मॉल ए, उतना डिस्टेंस कवर किया है इलेक्ट्रॉन, ए स्क्वायर अपॉन यू एक्स स्क्वायर, हमें यू एक्स ही मालूम करना है, तो यू एक्स स्क्वायर को यहाँ से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो यू एक्स स्क्वायर जो इलेक्ट्रॉन का जो मिनिमम स्पीड है, जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है यू इक्वल टू यू एक्स, उसे ही मालूम करना है, तो यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाए, यू एक्स के लिए एक्सप्रेशन मालूम हो जाएगा, तो हम आसानी से उसके बाद उस मिनिमम स्पीड जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को ओरिएंटल डायरेक्शन में अपर प्लेट अपर कैपेसिटर के सेंट्रल लाइन से मतलब मिड वे से प्रोजेक्ट किया गया है स्पीड यू से, जो कि यू इक्वल टू यू एक्स है, तो देयरफॉर यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और यू एक्स स्क्वायर के लिए एक्सप्रेशन हमें मिल जा रहा है, बराबर हो गया कितना यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 से 2 पहले कैंसिल करा लें यहाँ पर, मतलब LHS एंड RHS के डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 को क्या कर दिया गया कैंसिल करा दिया गया, तो देयरफॉर यूएस को एलिमिनेट कर लिया गया, तो यूएस स्क्वायर को अब LHS में न्यूमिनेटर में ले आया जाए तो क्या हो जाएगा स्मॉल ई यूएस स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से स्मॉल ई कैपिटल ई मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल ए स्क्वायर, स्मॉल ए स्क्वायर क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ द ईच प्लेट ऑफ द either of the plates of the capacitors, both capacitors के इस प्लेट का एरिया कितना हो गया ए स्क्वायर, मतलब एज का स्क्वायर और साइड का स्क्वायर, क्योंकि कैपेसिटर कैसे किससे बना है स्क्वायर प्लेट से बना है, तो स्क्वायर प्लेट से बना है तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है साइड स्क्वायर एज का स्क्वायर, एज है कैपेसिटर का इस प्लेट का कितना है स्मॉल ए है, स्क्वायर प्लेट से बना है तो उसका एज कितना है उस स्क्वायर प्लेट का एज, प्रत्येक किनारा कितना है एज स्मॉल ए है, तो एरिया ए स्क्वायर इक्वल टू एरिया के बराबर हो जाएगा अपॉन, तो स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन ए स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से स्मॉल ई कैपिटल ई ए स्क्वायर अपॉन स्मॉल एम इनटू d1 स्मॉल एम इनटू d1, देयरफॉर यू एक्स इक्वल टू जो हमें फाइंड करना है मालूम करना है मिनिमम स्पीड प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन को जिस स्पीड से हमने इस डायरेक्शन में अपर प्लेट के सेंट्रल लाइन से प्रोजेक्ट किया है वह मिनिमम स्पीड यू एक्स है, इसलिए यू एक्स का के लिए फार्मूला मालूम हो गया यू एक्स इक्वल टू रूट अंडर स्मॉल ई कैपिटल ई मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल एम इंटू d1, एंड यह भी एक इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन में ही फाइनली हम पुट करेंगे इसका जो वैल्यू जो होगा, मतलब कैपिटल ई का इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में भी हमने यूज किया था उस फॉर्मूले का, तो मतलब कूलॉम थ्योरम का, तो उसके हेल्प से हमें मालूम हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे फाइनली यू एक्स इक्वल टू रूट अंडर स्मॉल ई कैपिटल ई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर अपॉन स्मॉल एम इंटू d1, वेयर स्मॉल ई इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर अपॉन एम इंटू d1, और फर्दर अब आगे इसको प्रोसीड करें इसी एक्सप्रेशन को, तो और यू एक्स इक्वल टू स्मॉल ई स्क्वायर रूट स्मॉल ई कैपिटल ई की जगह क्या लिखेंगे हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर में ए स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में क्या है स्मॉल एम इंटू d1,
केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हमने सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यूज किया। नाउ वी कैन राइट ux इक्वल टू स्क्वायर रूट स्मॉल e मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल Q मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल a स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल A मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल d1। प्रीवियस टर्म में दैट इज इसके पहले वाले टर्म में सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एनी कैपेसिटर प्लेट सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A दैट इज चार्ज अपॉन एरिया रिप्लेस किया गया। उसके बाद हमारा एक्सप्रेशन ux इक्वल टू स्क्वायर रूट स्मॉल e इंटू कैपिटल Q मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर अपॉन स्मॉल m एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल A मल्टीप्लाइड बाई d1 where capital Q is the charge on the capacitor plate। तो Q की जगह रिप्लेस हम कर सकते हैं CS इंटू V। CS is the total capacitance of the series combination of two capacitors that is CS multiplied by V is the applied potential difference across the combination जो कि गिवन है प्रॉब्लम में। डायग्राम में पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी कनेक्ट किया गया है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैपेसिटर्स जिनके कैपेसिटेंसेस को हमने C1 एंड C2 सपोज किया है, तो उनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है उस कॉम्बिनेशन के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है बैटरी जोड़कर उसका पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी का सप्लाई वोल्टेज V है। तो फॉर्मूला Q इक्वल टू C इंटू V होता है कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ कैपेसिटेंस टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर CS होगा मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस V। नाउ वी कैन राइट ux इक्वल टू स्क्वायर रूट स्मॉल e मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल Q को रिप्लेस करेंगे CS मल्टीप्लाइड बाई V मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल a स्क्वायर दैट इज एज स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल A मल्टीप्लाइड बाई d1। अब यहाँ एरिया से एरिया ये है एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर कैपिटल A एंड A स्क्वायर क्या है स्क्वायर प्लेट का एज है ईच एज स्मॉल a है तो एरिया हो गया कितना एज का स्क्वायर और साइड का स्क्वायर। तो कैपिटल A से स्मॉल a स्क्वायर कैंसिल हो गया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। तो हमने चार्ज कैपिटल Q ऑन द कैपेसिटर प्लेट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ईच स्क्वायर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। क्योंकि कैपेसिटर स्क्वायर प्लेट से बना है तो उसका एरिया A कैपिटल A इक्वल टू A स्क्वायर कैपिटल A इक्वल टू एज स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है स्क्वायर का एरिया। तो कैपिटल A एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लेट each square plate is side square that is A square। Now we can write ux equal to or ux equals to अब CS equal to total capacitance of the series combination of two capacitors। series combination में क्या होता है C1 and C2 अगर कैपेसिटेंसेस हैं टू कंडेंसर्स के और टू कैपेसिटर्स के एंड उनका सीरीज कॉम्बिनेशन है तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना हो जाता है CS इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 अल्टरनेटली 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 और उससे हमारा रिजल्ट CS इक्वल टू C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो स्मॉल ई चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन CS इज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई V न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल d1। d1 इज द सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द अपर कैपेसिटर। ऊपर वाले कैपेसिटर के बोथ प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कितना है स्मॉल d1 है, जबकि लोअर कैपेसिटर जो अपर कैपेसिटर से सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइंट है कनेक्टेड है तो उसके बोथ प्लेट्स का के बीच का सेपरेशन कितना है d2 है स्मॉल d2 है। अब यहाँ C1 का वैल्यू और C2 का वैल्यू हम फार्मूला जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 कैपिटल A एरिया डिवाइडेड बाई स्मॉल d। यहाँ पर C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0 कैपिटल A डिवाइडेड बाई d1 क्योंकि बोथ कैपेसिटर्स के ईच प्लेट का एरिया क्या है सेम है और
यू एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट स्मॉल ई मल्टीप्लाइड बाई C1 और C2 का वैल्यू को पुट किया जाए इस टर्म में। तो न्यूमरेटर में C1 इंटू C2 है, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन D1 मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D2, C2 का वैल्यू हो गया। पाइजो प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला हम जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यहाँ बोथ कैपेसिटर्स जिनके कैपेसिटेंसेस को हमने C1 C2 सपोज किया है उनके एरिया तो सेम है, इस प्लेट का एरिया सेम है, लेकिन बोथ प्लेट्स के बीच का सेपरेशन अलग अलग है। फर्स्ट कैपेसिटर के बोथ प्लेट्स का सेपरेशन D1 है एंड सेकंड कैपेसिटर के बोथ प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D2 है। तो C1 की जगह एप्सिलॉन 0A अपॉन D1 मल्टीप्लाइड बाई C2 की जगह एप्सिलॉन 0A अपॉन D2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 है, न्यूमरेटर में भी है तो न्यूमरेटर में भी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए एंड डिवाइडेड बाई, अब इसमें C1 प्लस C2 भी है और m एप्सिलॉन नॉट D1 है, तो m एप्सिलॉन नॉट इंटू D1 भी डिनोमिनेटर में है तो उसे डिनोमिनेटर में इसे लिख दिया गया, रखा गया। m स्मॉल m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऑफ वैक्यूम मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल d1 सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द अपर कैपेसिटर मल्टीप्लाइड बाई नीचे डिनोमिनेटर में क्या है C1 प्लस C2, C1 इंटू C2 का तो वैल्यू ऊपर में न्यूमरेटर में लिख दिया गया, डिनोमिनेटर में क्या है C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 प्लस एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2, C1 प्लस C2 का वैल्यू भी पुट कर दिया गया जो कि डिनोमिनेटर में है एंड प्लस एंड ऑल्सो m इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू D1 भी डिनोमिनेटर में है, तो इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी के साथ आ जाएगा। तो फर्दर अब हम वी कैन राइट अब डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट a कॉमन हो जाएगा और ऊपर में एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1 इंटू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन D1। तो नाउ वी कैन राइट u x इक्वल टू स्क्वायर रूट स्मॉल e मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट a का होल स्क्वायर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a इंटू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई D1 इंटू D2 मल्टीप्लाइड बाई v एंड डिवाइडेड बाई स्मॉल m एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई D1 स्मॉल d1 मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट a कॉमन हो जाएगा बोथ टर्म्स में, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन D1 है प्लस एप्सिलॉन नॉट a अपॉन D2। तो डिनोमिनेटर में भी एप्सिलॉन नॉट a कॉमन हो गया, अंडर ब्रैकेट 1 बाई D1 प्लस 1 बाई D2। अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट a का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट a है तो एक पावर कैंसिल हो गया तो एप्सिलॉन नॉट a बचेगा एंड डिनोमिनेटर में फिर एप्सिलॉन नॉट है तो उससे एप्सिलॉन नॉट वाला एक जो एप्सिलॉन नॉट a बचा है तो उसका एप्सिलॉन नॉट a बचा है, स्क्वायर था तो एप्सिलॉन नॉट a नीचे उससे एक पावर कैंसिल हो गया तो एप्सिलॉन 0 इंटू a बचेगा, एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल A एरिया ऑफ द ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर्स। तो यहाँ एप्सिलॉन 0 डिनोमिनेटर में है जिससे ये एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर से एप्सिलॉन 0 को यहाँ कैंसिल करा दें तो ऊपर में क्या बच जाएगा a एंड नीचे में डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म मतलब जो इस टर्म के नीचे में है D1 D2 एंड फिर डिनोमिनेटर के नीचे में भी 1 बाई D1 प्लस 1 बाई D2, तो इसका एलसीएम लेंगे तो D1 D2 नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा इसके न्यूमरेटर में D2 प्लस D1। डिनोमिनेटर के नीचे भी जो टर्म है वो जो डिनोमिनेटर है जो बिग लाइन है उसके नीचे 1 बाई D1 प्लस 1 बाई D2 है, तो इसमें 1 बाई D1 प्लस 1 बाई D2 का जो एलसीएम होगा D1 D2 होगा और फिर D1 से D1 D2 में डिवाइड करेंगे D2 बचेगा तो D2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो D2 और फिर D2 में एलसीएम D1 D2 में डिवाइड कर D2 से एलसीएम D1 D2 में डिवाइड करेंगे तो D1 बचेगा और D1 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो D1, तो D1 बाई D2 यहाँ पर भी है, देख सकते हैं यहाँ एप्सिलॉन नॉट जो टर्म अब तो कैंसिल ही हो गया, खाली a बच रहा है a अपॉन D1 D2 स्मॉल e a अपॉन D1 D2 एंड डिनोमिनेटर में क्या बचेगा m इंटू स्मॉल D1 मल्टीप्लाइड बाई D2 प्लस D1 अपॉन D1 D2, तो D1 से D2 यहाँ तो कैंसिल हो गया। एक स्टेप और हम अगर लिखते हैं इसको जो ऊपर का टर्म है ux का उसे इरेज कर
तो हमारा फाइनल आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। मिनिमम स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को जिस मिनिमम स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया एवं जो अपर प्लेट है उसके मिड वे से, उसके सेंटर लाइन से, जिससे कि वह इलेक्ट्रॉन अपर प्लेट से जाकर कोलाइड नहीं करेगा, वह मिनिमम स्पीड हम ऑब्टेन कर रहे हैं। उसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं इतना, और वी कैन राइट फर्दर ux इक्वल्स टू अंडर रूट स्क्वायर रूट स्मॉल ई मल्टीप्लाइड बाई, अब क्या बच रहा है, एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 नीचे कैंसिल ही हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए का होल स्क्वायर से एप्सिलॉन नॉट ए डिनोमिनेटर का कैंसिल होगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए बचा, उसमें एप्सिलॉन नॉट ए में एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में भी प्रेजेंट है, उससे कैंसिल होगा, तो क्या बचा, ए बचा, न्यूमरेटर में ये बचा स्मॉल ई तो है ही, कैपिटल ए बचा, कैपिटल ए की जगह हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं, साइड का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई d1 इंटू d2 मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर में मल्टीप्लाइड बाई v भी है, एरिया इंटू v न्यूमरेटर में ही है, एंड अब डिनोमिनेटर में क्या बचा टर्म, अब डिवाइडेड बाई यहाँ स्मॉल m इंटू d1, स्मॉल m इंटू d1 एंड एप्सिलॉन नॉट ए एंड एप्सिलॉन नॉट ए का होल स्क्वायर से तो कैंसिल ही हो गया है, तो 1 बाई रूट अंडर 1 बाई d1 प्लस 1 बाई d2, जिसका एलसीएम हो जाएगा d1 d2 डिनोमिनेटर में, एंड न्यूमरेटर में फिर इसके न्यूमरेटर में जो बिग लाइन है उसके न्यूमरेटर में, बिग लाइन है उसके नीचे, मतलब उसके बाद जो एलसीएम है d1 d2 उसके न्यूमरेटर में d1 d2 प्लस d1 एलसीएम करने के बाद, एंड उसके बाद जो प्रोसेस होता है फ्रैक्शन का उसको करने के बाद, अब यहाँ d1 d2 है, यहाँ भी एलसीएम d1 d2 है, तो कैंसिल हो गया ऊपर नीचे। अब हमारा फाइनल जो रिजल्ट है इस टर्म में, यानी इस स्टेट में, ux इक्वल टू मिनिमम स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ux इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट स्मॉल ई मल्टीप्लाइड बाई ए एरिया ऑफ द ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर्स, कितना होगा, साइड एज स्क्वायर, साइड स्क्वायर और एज, ईच स्क्वायर प्लेट का कितना है, स्क्वायर प्लेट से बना है कैपेसिटर, तो ईच मतलब ईच स्क्वायर प्लेट का जो एज है वो कितना है, स्मॉल ए है, तो एरिया की जगह ए स्क्वायर लिखा जा सकता है, स्मॉल ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वी डिवाइडेड बाई स्मॉल एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई d1 सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द अपर कैपेसिटर, अपर कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन d1 है, मल्टीप्लाइड बाई अंडर ब्रैकेट d2 प्लस d1, जिसे हम d1 प्लस d2 भी लिख सकते हैं, we can write it as d1 plus d2. The final result है that is minimum speed of the projected electron, minimum speed of the projected electron, जिसे projected electron को जो मिनिमम स्पीड दिया गया जिससे कि वह इलेक्ट्रॉन अपर प्लेट से जाकर कोलाइड ना करे, वह मिनिमम स्पीड कितना होगा, ux इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल ई मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर इंटू वी डिवाइडेड बाई स्मॉल एम इंटू d1 मल्टीप्लाइड बाई d1 प्लस d2, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, मिनिमम स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। Problem 23. The plates of a capacitor are 2.00 cm, that is 2 cm apart, and electron proton pair is released somewhere in the gap between the plates, and it is found that the proton reaches the negative plate at the same time as the electron reaches the positive plate. At what distance from the negative plate was the pair released? इस प्रॉब्लम में एक कैपेसिटर के टू प्लेट्स के बीच का सेपरेशन 2 सेंटीमीटर है, एंड इस कैपेसिटर के बोथ प्लेट्स के बीच कहीं पर
किसी जगह प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का पेयर है जिसे रेस्ट से रिलीज किया जाता है। तो प्रोटॉन इसमें इस प्रॉब्लम में आगे है, फर्दर है कि प्रोटॉन को जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसे निगेटिव प्लेट, क्योंकि प्रोटॉन निगेटिव प्लेट की ओर मूव करेगा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होने के कारण, तो जितना समय प्रोटॉन को निगेटिव प्लेट तक पहुंचने में लगता है उतना ही समय इलेक्ट्रॉन को कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट तक पहुंचने में लगता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इसलिए इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट की ओर। तो दोनों का समय बराबर है। तो इसमें यह फाइंड करना, मालूम करना है कि निगेटिव प्लेट से, इस निगेटिव प्लेट से किस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पेयर को रिलीज किया जाएगा, माने कितने डिस्टेंस पर, निगेटिव प्लेट से डिस्टेंस मालूम करना है। तो दोनों बोथ प्लेट्स, कैपेसिटर के बोथ प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर। निगेटिव प्लेट से वह डिस्टेंस मालूम करना है, निगेटिव प्लेट से वह डिस्टेंस मालूम करना है दोनों प्लेट्स के बीच, कैपेसिटर के बोथ प्लेट्स के बीच में जिस डिस्टेंस से इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के पेयर को रेस्ट से रिलीज किया जाता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का 0 लेना होगा। तो वह डिस्टेंस सपोज किया जाए कितना है, x है, 1 सेंटीमीटर है। कहां से, निगेटिव प्लेट से, जहां से जिस डिस्टेंस से इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को निगेटिव प्लेट से, मतलब निगेटिव प्लेट से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सपोज किया जाए पेयर है किसी समय किसी जगह पर बोथ प्लेट्स के बीच में, तो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस से बोथ मतलब प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जाता है रेस्ट से, एंड उसके बाद प्रोटॉन पॉजिटिव प्लेट तक उतना ही समय में पहुंचता है जितना कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव प्लेट तक। तो दोनों के लिए समय सेम है, माने टाइम टू रीच द इलेक्ट्रॉन ऑन द पॉजिटिव प्लेट इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय प्रोटॉन टू रीच द निगेटिव प्लेट। दोनों के लिए टाइम जो है कितना है, सेम है, टाइम फॉर प्रोटॉन एंड टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन सेम है, एंड निगेटिव प्लेट से वह डिस्टेंस जहां से इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को रिलीज किया जाता है रेस्ट से, वह डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर है। वह डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, लेकिन टाइम दोनों के लिए बराबर है। तो इट इज गिवन इन दिस प्रॉब्लम टाइम फॉर प्रोटॉन इक्वल टू टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन, और टाइम के लिए फॉर्मूला है, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u अगर 0 है इनिशियल स्पीड तो s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। अगर इनिशियल स्पीड 0 है तो इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। देयरफॉर t के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर इक्वल टू 2s अपॉन a, देयरफॉर t इक्वल टू रूट अंडर 2s अपॉन a। तो यह टाइम हो गया जब पार्टिकल रेस्ट से मूव करता है या रेस्ट से रिलीज किया जाता है, तो इस डिस्टेंस कवर करने में एक्सीलरेशन से, माने एक्सीलरेशन से उस पार्टिकल को और ऑब्जेक्ट को इस डिस्टेंस मूव करने में, ट्रेवल करने में लगा समय, इलेक्ट टाइम कितना होगा, t इक्वल टू रूट अंडर 2s अपॉन a। तो इस प्रॉब्लम में गिवन है टाइम टू रीच द प्रोटॉन टू the negative plate of the capacitor is equal to time taken by the electron to reach the positive plate of the capacitor, that is t for p, मतलब time taken by proton to reach the negative plate of the capacitor is equal to time for electron to reach the positive plate of the capacitor, that is tp is equal to t, and time for proton कितना हो जाएगा इस फार्मूला से, रूट अंडर 2s अपॉन a। तो रूट अंडर 2s के जगह कितना डिस्टेंस है, प्रोटॉन का डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं, निगेटिव प्लेट से कितना डिस्टेंस मूव किया, निगेटिव प्लेट तक पहुंचने में प्रोटॉन कितना डिस्टेंस मूव किया, निगेटिव प्लेट से डिस्टेंस कवर करना है तो वह डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। तो प्रोटॉन के लिए डिस्टेंस कितना हो गया, s इक्वल टू x cm डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन। एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन कितना होगा, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन पहले का स्टेप यहाँ पर एपी मैं लिखता हूँ, एक्सेलरेशन फॉर प्रोटॉन, नेक्स्ट स्टेप में एक्सेलरेशन का वैल्यू लिखूंगा, इक्वल टू टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 इंटू इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इलेक्ट्रॉन तो पहुंचा है पॉजिटिव प्लेट पर पहुंचा है तो उतना ही टाइम में पहुंचा है, तो जितना कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर
निगेटिव प्लेट तक पहुंच गया है प्रोटॉन, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा? दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कितना है? गिवन है 2 cm। तो इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2 - x। इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव प्लेट तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 2 - x। इलेक्ट्रॉन के लिए वह डिस्टेंस कितना हो गया? प्रोटॉन के लिए डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर है तो इलेक्ट्रॉन के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 - x cm। निगेटिव प्लेट से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जाता है, हमने सपोज किया है, वही डिस्टेंस x मालूम करना है। तो प्रोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 - x। तो टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? फॉर्मूला 2 √2s/a। तो इसकी जगह इलेक्ट्रॉन के द्वारा मूव किया गया डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 - x cm। 2 - x हो गया, √2 × 2 - x, s के जगह। एंड एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन a स्मॉल e, एक्सेलरेशन का सिंबल स्मॉल a, सफिक्स में इलेक्ट्रॉन का दिया, इलेक्ट्रॉन के लिए। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन का भी हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, F/m। फोर्स क्या है यहाँ पर? फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कैपेसिटर के बोथ प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर काम करेगा? पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर। पॉजिटिव प्लेट को हमने x सपोज किया है, निगेटिव को y सपोज किया है, x से y की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स काम करेगा वह कितना होगा? इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन पर पहले देख लें। तो कहने का मतलब a = F/m। तो कहने का मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन। फोर्स का क्या होता है? फोर्स चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रोटॉन पर कितना होता है? स्मॉल e। एंड फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड तो E है, कैपिटल E, डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है बोथ के लिए, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के लिए। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन mp हो जाएगा। एंड फॉर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ फॉर इलेक्ट्रॉन AE = फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। वह कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड Q × E। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो -e होता है, माइनस स्मॉल e, एंड उसका मोड भी कितना होगा? स्मॉल e होगा। जितना प्रोटॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, दोनों स्मॉल e होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर भी फोर्स हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, स्मॉल e मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल e। मास अलग अलग होता है, प्रोटॉन का मास mp हमने लिखा, इलेक्ट्रॉन का मास me लिखा। तो AP माने एक्सेलरेशन फॉर प्रोटॉन के लिए फॉर्मूला कितना हो गया? एक्सेलरेशन फॉर प्रोटॉन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन मास दैट इज स्मॉल e कैपिटल E बाय mp। एंड एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन AE = स्मॉल e, चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर एलएचएस एनालिसिस के डिनोमिनेटर में माने प्रोटॉन का एक्सेलरेशन एंड इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन दोनों का वैल्यू पुट कर दिया जाए। एंड उसके पहले बोथ साइड्स में स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट समाप्त हो जाएगा। तो टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स तो क्या हो गया? स्क्वायर रूट समाप्त हो जाएगा। तो वी कैन राइट 2 × x एलएचएस में अपॉन AP। प्रोटॉन का एक्सेलरेशन हमने लिखा स्मॉल e कैपिटल E डिवाइडेड बाय mp इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर रूट समाप्त हो जाएगा। तो स्क्वायर करने से तो क्या बचेगा? 2 × 2 - x डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल ए सफिक्स में ही है सिंबल = स्मॉल e कैपिटल E। फोर्स हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में है, उसके कारण जो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया इलेक्ट्रॉन पर स्मॉल e × कैपिटल E अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल e कैपिटल E बाय mp। तो एक्सेलरेशन ऑफ E कितना हो गया डिनोमिनेटर में? A = स्मॉल e कैपिटल E अपॉन mp। दोनों तरफ स्मॉल e कैपिटल E कैंसिल हो गया है, यहाँ बोथ साइड्स के डिनोमिनेटर में जो टर्म है mp ऊपर चला जाएगा और 2 से 2 भी न्यूमरेटर में कैंसिल हो गया बोथ साइड से, स्क्वायर रूट हटने के बाद, स्क्वायर करने के बाद। अब एलएचएस में क्या बचा? x mp, यहाँ स्मॉल e कैपिटल E बाई mp है तो mp न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाई x इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आरएचएस में डिनोमिनेटर में है तो ये भी ऊपर चला जाएगा, माने स्मॉल e कैपिटल E अपॉन mp है तो ये ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। मास ऑफ स्मॉल e कैपिटल E, फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर दोनों क्या होगा? चार्ज दोनों का बराबर है, चार्ज का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, दोनों सेम कैंसिल हो गया, स्मॉल e × कैपिटल E स्मॉल e × कैपिटल E। तो mp न्यूमरेटर में चला जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय 2 - x। और मास ऑफ प्रोटॉन, अब यहाँ पर हम मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू रखते हैं तो 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻27 kg मल्टीप्लाइड बाई x। डिस्टेंस है प्रोटॉन का निगेटिव प्लेट से, प्रोटॉन जितना डिस्टेंस मूव किया इलेक्ट्रॉन के लिए वह डिस्टेंस 2 - x होगा।
इलेक्ट्रॉन का मास कितना है इक्वल टू, तो मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 मल्टीप्लाइड बाई x इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 31 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस x। इलेक्ट्रॉन के लिए डिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट तक पहुंचेगा कैपेसिटर का, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा 2 माइनस 1 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रोटॉन डिस्टेंस कवर किया है निगेटिव प्लेट तक पहुंचने में कितना 1 सेंटीमीटर। अब इसे फर्दर बोर्ड के राइट पार्ट को मैं इरेज करता हूं फर्दर सॉल्यूशन के लिए, और इतना जो पार्ट है लेफ्ट पार्ट को आप लोग नोट कर लें। अब x का वैल्यू ऑब्टेन करना है, तो उसके लिए राइट हैंड साइड में ब्रैकेट को हटाना होगा, माने ब्रैकेट को हटा करके मल्टीप्लाई करना होगा। ब्रैकेट के अंदर बोथ टर्म्स को 2 and x को मल्टीप्लाई करना होगा 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 से। और नेक्स्ट स्टेप में मैं इधर बोर्ड के राइट पार्ट के ऊपर से लिखता हूँ, और अब नीचे वाला स्टेप को अब इधर राइट पार्ट में ऊपर 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 27 जो कि मास ऑफ प्रोटॉन है मल्टीप्लाइड बाई x इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड में 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में 2 माइनस x है, तो ब्रैकेट को हटाया जाए, तो 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 मल्टीप्लाइड बाई 2, 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 31 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ब्रैकेट हटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ब्रैकेट के अंदर बहुत टर्म से 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 इंटू 2 फर्स्ट टर्म हो गया। ब्रैकेट हटाने के बाद माइनस राइट हैंड साइड में ही माइनस 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 मल्टीप्लाइड बाई x। अब x का वैल्यू मालूम करना है, तो RHS में जो x का टर्म है माइनस 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 इंटू x, उसे LHS में लाया जाए, और LHS में जो x का टर्म है वो क्या है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 मल्टीप्लाइड बाई x, माने जो निगेटिव टर्म x वाला है उसे LHS में लाया गया, तो 9.2 सेकेंड टर्म क्या हो गया माइनस 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 इंटू x, निगेटिव टर्म RHS को लेफ्ट हैंड साइड में लाने पर प्लस 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 इंटू x, एंड RHS में केवल क्या रह जाएगा 9.1 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 30 माइनस 31, तो 9.1 इंटू 2 इक्वल टू 18.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 31। अब LHS में x के टू टर्म्स हैं, और उसमें से भी 10 टू पावर माइनस 27 फर्स्ट टर्म में है, एंड सेकेंड टर्म में 10 टू पावर माइनस 31 है, तो 10 टू पावर माइनस 27 LHS में कॉमन हो जाएगा, x भी कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन हो सकता है 10 टू द पावर माइनस बोथ टर्म से LHS में कॉमन होगा 10 टू पावर माइनस 27 इंटू x अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई अंडर ब्रैकेट, तो क्या बचेगा 1.67 केवल बचेगा फर्स्ट टर्म में, क्योंकि 10 टू पावर माइनस 27 x हमने कॉमन कर दिया, प्लस सेकेंड टर्म में 9.1 रहेगा 10 टू पावर माइनस 27 x हमने कॉमन किया है, तो 9.1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 27 कॉमन किया है, इसमें माइनस 31 है, तो माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर रहेगा सेकेंड टर्म में 10 टू पावर माइनस 4, इसलिए कि माइनस 10 टू पावर माइनस 27 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 ही 10 टू पावर माइनस 31, तो सेकेंड टर्म में क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 4, x हमने बाहर ही कर लिया, 10 टू पावर माइनस 31 में से माइनस 27 बाहर ही कर लिया, तो दोनों कॉमन हो गए। RHS में क्या बचा 18.2, RHS में क्या है 18.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, अब LHS में 10 टू पावर माइनस 27 है, RHS में 10 टू पावर माइनस 31 है, तो माइनस कैंसिल होकर के कितना बच जाएगा माइनस 4, यहाँ पर कैंसिल होकर के 10 टू द पावर माइनस 4 बच जाएगा RHS में। देयरफॉर x का वैल्यू मालूम करना है, और x इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई 1.67 प्लस 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, तो हम लिख सकते हैं कितना 0.00091, 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट 0.00091 1 2 3 4 5, टोटल डिसिमल का प्लेस माइनस 4 प्लस या 9.1 का वो भी माइनस 1 होगा, तो 91 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 तो माइनस 5, तो 0.00091,
इक्वल्स टू RHS में क्या बच रहा है 18.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4 और x मल्टीप्लाइड बाई अंडर ब्रैकेट अब क्या है 1.67 प्लस 0.00091। अगर इसको हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा 1.67 उसके बाद 091 LHS हो गया कितना 1.67 प्लस 0.00091 इक्वल टू 1.67091। x तो है ही मल्टीप्लिकेशन में तो x इंटू LHS हो गया x इंटू 1.67091 इक्वल टू 18.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4 और इसे डिसिमल के टू प्लेस तक राउंड ऑफ करना है 1.67091 को तो वी कैन राइट 1.67 ओनली। डिसिमल के दो प्लेस तक राउंड ऑफ कर दिया तो 1.67 ये बचेगा। राउंड ऑफ करने के बाद 1.67091 को राउंड ऑफ करने पर 1.67 तो x इंटू LHS में x इंटू 1.67 इक्वल टू RHS में कितना होगा 18.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4 और अब लास्ट में x का वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। अब बोर्ड के लेफ्ट पार्ट के मैंने लेफ्ट साइड में मैं अपर पार्ट में लेफ्ट साइड के अपर पार्ट में मैं फाइनल रिजल्ट को लिखता हूँ नेक्स्ट स्टेप को। यहाँ से नीचे जो टर्म है राइट बोर्ड के राइट पार्ट के बॉटम में x इंटू कितना 1.67 इक्वल टू 18.2 इंटू 10 टू पावर -4 देयरफॉर x इक्वल्स टू निगेटिव प्लेस से डिस्टेंस है किसका प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का जहां से मतलब निगेटिव प्लेस से डिस्टेंस है जहां से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर को रिलीज किया गया रेस्ट से और डिस्टेंस निगेटिव प्लेस से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18.2 डिवाइडेड बाई 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4 एंड वी कैन राइट इट 1820। अब डिसिमल को हटाने के बाद न्यूमरेटर में 1820 डिवाइडेड बाई 167 multiplied by 10 to the power -4 and we can write further or x is equal to 182 divided by 167 multiplied by 10 to the power -3 एंड ये आंसर किस में है हमने सेंटीमीटर में लिया है तो आंसर सेंटीमीटर में है। 10 टू पावर -4 में से एक निगेटिव पावर दैट इज 10 टू पावर -1 अलग कर दें तो 10 टू पावर -1 इंटू 10 टू पावर -3 होगा और -1 को अगर हम 1820 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 1820 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -1 दैट इज 1820 मल्टीप्लाइड बाई 1/10 लिख सकते हैं तो 0 से 10 का 0 से 1820 का 0 कैंसिल हो गया तो 182 होगा तो 182 divided by 182 divided by 167 multiplied by 10 to the power -3 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ डिवाइड कर दें आफ्टर डिवाइडिंग 182 by 167 182 में 167 से डिवाइड कर दें तो यह आंसर आ जाएगा एक बार जाएगा 1.08 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3 cm ऑब्टेन हो गया एंड दिस इज x दैट इज डिस्टेंस ऑफ the electron proton pair from the negative plate। तो नेगेटिव प्लेट से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्टेंस जहां से जिस डिस्टेंस से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पेयर को रिलीज किया गया इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से मतलब इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 से वह डिस्टेंस नेगेटिव प्लेट से मालूम करना था वह डिस्टेंस x हमने सपोज किया था x इक्वल टू कितना हो गया x equal to 1.08 into 10 to the power -3 cm. This is the answer of this problem. And इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आप सभी नोट कर लें। यहाँ के बाद मतलब बोर्ड के राइट पार्ट के बॉटम के में जो मैंने लिखा है जो लास्ट टर्म है यहाँ बॉटम में x इंटू 1.67 इक्वल टू 18.2 इंटू 10 टू पावर -4। इसके बाद बोर्ड के लेफ्ट पार्ट में के मतलब लेफ्ट पार्ट में मैंने ऊपर से लिखा है
टॉप से x इक्वल टू देयरफॉर x का वैल्यू मालूम करना था, यहाँ से x इक्वल टू 18.2 अपॉन 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -4। उसके बाद आगे सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ गया। नेगेटिव प्लेट से डिस्टेंस जो होगा, जहाँ से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पेयर को रिलीज किया जाएगा, वह डिस्टेंस x इक्वल टू नेगेटिव प्लेट से वह डिस्टेंस 1.08 इंटू 10 टू पावर -3 सेंटीमीटर। तो इसके साथ ही, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ ही यह वीडियो कंप्लीट होता है। Thanks all of you for watching my YouTube channel, Peace Quantum Classes.